हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो आँख है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो चमचमाती हुई दुनिया को देखने के लिए, रंग बिरंग दुनिया को देखने के लिए हमारे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत की चीज़ है वो है हमारा आँख। समझ में आ रहा है? इस चमचमाती हुई दुनिया को देखने के लिए, रंग बिरंग दुनिया को देखने के लिए आपको आँख की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये बहुत आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर सोचिए आपके पास अगर आँख ना हो तो आप पूरी दुनिया को किस तरीके से देख सकते हैं, और आपको आपके पास जो भी चीज़ें होंगी वो सब ब्लैक ही दिखेंगी। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो ये है ह्यूमन आई। ये मानव का क्या है, ये आँख है, नेत्र है। इसके बारे में हम सारा पार्ट्स यहाँ पे दिया गया है, जिसको हम लोग एक एक करके बहुत ही डिटेल से हम इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए अब एक एक देखिए इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्निया है, ये सब चीज़ आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी के स्ट्रक्चर का जितना भी दिया है एक एक करके हम इसको स्टडी करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट्स है, पहले आपने देखा होगा उसमें क्या है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। सबसे पहला है कॉर्निया। यहाँ एक बार हम देख लेते हैं कॉर्निया कहाँ पे है। तो कॉर्निया आप देखिए, कॉर्निया ये जो सबसे बाहरी वाला पार्ट है, दिखाई दे रहा है, ये सबसे बाहरी वाला पार्ट है। ये सबसे बाहर वाला जो पार्ट्स है ना, ये सबसे बाहर वाला, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉर्निया बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चर देखते रहेंगे और वहां पे पढ़ते रहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे कॉर्निया क्या है। इट इज द फ्रंट, इट इज फ्रंट बल्ब और ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द आई बॉल। जी क्या है, बाहर का सबसे बाहर का पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट पोर्शन है। लाइट इंटर दिस थिंग्स मेम्ब्रेन्स ऑफ द आई। इसी के थ्रू क्या करता है, लाइट इंटर करता है आपके आंखों में। समझ में आ रहा है? तो सबसे बाहरी वाली पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद से आता है एक्वस ह्यूमस। It is a watery liquid filled with a space between the cornea and the lens of the eye. कॉर्निया और आई, जो आई लेंस होता है उसके बीच में जो वाटर भरा रहता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। क्या बोलते हैं उसे? एक्वस ह्यूमरस। इट फंक्शन मेंटेन प्रेशर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द कॉर्निया एंड रे। ये क्या करता है? प्रेशर को मेंटेन करने काम करता है, और न्यूट्रिशन क्या करता है? प्रोवाइड कराता है कॉर्निया एंड लेंस को। किसका? कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर इसका हम देखते हैं। अब आगे हमारा आइरिस। ये है आइरिस, पढ़ेंगे हम लोग। ये दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट्स, ये जो दिख रहा है ये, इसे हम लोग कहते हैं आइरिस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आइरिस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आइरिस क्या है। द कलर पार्ट ऑफ द आई, वो कलर पार्ट ऑफ द आई, आई का वो कलर पार्ट क्या काम करता है? डेट कंट्रोल साइज ऑफ द पीपल। पीपल का जो क्या होता है, साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। अब बात आता है कि पीपल क्या है, तो उसको भी देखते हैं। एंड देयरफॉर द अमाउंट ऑफ लाइट डेट इंटर, ये डिसाइड करता है कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपको अंदर ले जाना है और जाएगा। ठीक है, तो ये पीपल को कंट्रोल करता है। चलिए देखते हैं पीपल का है, आ जाइए। इसमें पीपल्स का नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है पीपल। द ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस दैट अलाउ द लाइट इंटर द आई। जो ब्लैक वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीपल कहते हैं। यहां देखिए इसमें दिखाया नहीं है, आप देखे होंगे आंख में एकदम यहाँ बीच बीच में क्या होता है,
ब्लैक सा पोर्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक सा पोर्शन होता है। यहाँ पे आप देखिएगा आंख में, यहाँ पे एकदम ब्लैक सा होता है, ये क्या होता है, पिपिल्स होता है। क्या होता है इसे जी, पिपिल्स कहलाता है, उसको हम बोलते हैं पिपिल। क्या काम करता है, देखिए यहाँ पे, द ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस दैट अलाउ लाइट टू इंटर द आइस। कितना लाइट आपको अंदर लेना है, वहां से आपको अलाउ करता है, वो समझ में आ रहा है। अगला आता है रेटिना। रेटिना क्या है, जहां पे इमेज बनता है। रेटिना क्या है जी, जहां पे इमेज बनता है। द इनर लाइनिंग एट द ब्लैक पोर्शन, द इनर लाइनिंग ऑफ द बैक ऑफ द आईज कंटेनिंग फोटो रिसेप्टर सेल। क्या होता है, पीछे की तरफ फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। यहां देखते हैं हम लोग, देखिए यहां पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, रेटिना होता है। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, यहाँ का इधर दिखा दिया है, ठीक है। रेटिना होता है, यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, यहाँ पे आपका इमेज जाके बनता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है, इमेज जाके बनता है, ठीक है। इमेज जाके बनता है, ठीक है। दैट कन्वर्ट लाइट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होता है, द बंडल ऑफ नर्व्स फाइबर दैट कैरीज विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। जो वहां से नर्व्स क्या करती हैं, उसका इंफॉर्मेशन, विजुअल इंफॉर्मेशन को कहां तक भेजती है, ब्रेन तक भेजती है। और ब्रेन उसको समझता है, फिर बताता है किस टाइप का इमेज आपके सामने पड़ा है, ठीक है। फिर आता है आई लेंस। ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है बिहाइंड द आइरिस, आइरिस के जस्ट पीछे होता है। दैट फोकस लाइट ऑन द रेटिना, जो क्या करता है, लाइट फोकस करता है रेटिना पे। सारी लाइट कहां पे जाके पड़े, रेटिना पड़े, वो काम करता है आपका लेंस, ठीक है। सेकेंडला क्या होता है, द टच व्हाइट आउटर कवरिंग ऑफ द आई दैट हेल्प मेंटेनिंग द शेप, जो शेप मेंटेन करने का काम करता है, वो ये करता है। विट्रस ह्यूमरस क्या होता है, द जेल लाइक सब्सटेंस दैट फिल विद स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। अभी आपने पढ़ा होगा उसके आगे वाला, उसमें अलग था। यहाँ पे लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है उसे कहते हैं विट्रस ह्यूमरस, ठीक है। सिलरी मसल्स क्या होती है, देखिए, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये क्या होता है, सिलरी मसल क्या करती है, एडजस्ट करती है, ऑटोमेटिक एडजस्ट करती है फोकल लेंथ को। समझ में आ रहा है, ये क्या करती है, ऑटोमेटिक एडजस्ट करती है फोकल लेंथ को। चलिए अब आता है यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज का मतलब क्या होता है, देखिए, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई is the maximum variation of this power for the focusing on the near and the far object. This is done by the changing the curvature of the eye lens. Eye lose the power of activation at the old age. देखिए हम लोग का जो आंख है, जो आपका जो आंख है, ये क्या होता है, अपने आप एडजस्ट करता है। जो फोकल लेंथ क्या करता है, अपने हम लोग का इतना ताकत होता है कि वो अपने आप को क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। बट यही हम लोग जब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, बुढ़ापे में चले जाते हैं, तो वहां पे इसके पास इतना ताकत नहीं बचता है जो क्या करे, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके, ठीक है। तो ये उस समय जाकर वीकनेस होना, कमजोरी, इसको कमजोरी आना शुरू हो जाता है। तो वही बोला, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई इज द मैक्सिमम वेरिएशन, जो आपको फोकसिंग करने में, मैक्सिमम वेरिएशन फोकसिंग करने में जो पावर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई, जो ऑटोमेटिक होता रहता है, ठीक है। यही जब एज बढ़ता रहेगा उस समय जाके आपको धीरे धीरे इसका प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है, तब आपको जाके वहां पर चश्मा लेना शुरू हो जाता है। फिर आपको चश्मे के साथ आपको काम चलानी पड़ती है आगे की, ठीक है। क्योंकि इस समय अभी तो सिलरी मसल्स हमारे अच्छे से काम करती है, उसमें सिलरी मसल्स भी क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है, जिसको अपने आप जो एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, वो उसका पावर कमजोर हो जाता है, जिसको वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, तब आपको जाके चश्मा लेना पड़ता है। अब बात होता है यहाँ पे नियर पॉइंट क्या होता है। देखिए किसी भी इंसान, कोई भी इंसान है, कम से कम कितना दूरी तक आसानी से देख सकता है बिना किसी प्रॉब्लम का, इसको बोलते हैं नियर पॉइंट, ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सीन मोस्ट डिस्टेंस विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड नियर पॉइंट। बिना किसी उलझन के, बिना किसी स्ट्रेस के, अगर आप की कम से कम कितना दूरी तक देख सकते हैं, वो होता है, सबके लिए होता है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए होता है 25 सेंटीमीटर।
इतना तक तो आप आसानी से देख के पढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है। 25 सेंटीमीटर में है, आप देख के आसानी से पढ़ सकते हैं। उसे सोचेंगे पास में लगे तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब वो चीजें, वो जो वर्ड रहेंगी वो क्या होगी, ब्लर ब्लर दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल पर्सन का देखा जाता है तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट क्या होता है 25 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। अब आता है फार पॉइंट, देखिए दूर, ज्यादा दूर से दूर कहाँ कितना देख सकते हैं, देखते हैं। the farthest point up to the which the eye can see object clearly is called far point। अब हर फार पॉइंट सबका अलग अलग होता है। अब हम देख रहे हैं कोई चीज आपको 100 मीटर तक का दिख रहा है हमको, तो मेरा 100 मीटर क्या है, फार पॉइंट है। कोई 200 मीटर देख रहा है, उसका फार पॉइंट 200 मीटर है। कोई 300 मीटर देख रहा है, उसका फार पॉइंट 300 मीटर। फार पॉइंट वेरी कर सकता है, बट आपको नियर पॉइंट क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन का देखा जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल पर्सन का आई का देखा जाता है तो 25 सेंटीमीटर। दूर से दूर आप सबका अलग अलग वेरी करता है। मान लेते हैं इन्फिनिटी, हम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इट इज इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए अनंत तक देख सकता है। इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए, डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड देयर करेक्शन। अब बहुत सारे विजन में डिफेक्ट आ जाता है, उसको करेक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखते हैं पहला मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द नियर साइटनेस। क्या होता है, नियर साइट, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष हिंदी बोलते हैं मायोपिया को, ठीक है। ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो मायोपिया का जो पर्सन होता है, मायोपिया डिफेक्ट जो पर्सन होता है, वो नियर ऑब्जेक्ट को तो क्लियर देख पाता है, समझ में आ रहा है। पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाता है, बट दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर वो नहीं देख पाता है। उसे हम कहते हैं मायोपिया। वो किससे डिफेक्टेड है, मायोपिया उसको हुआ है, उस पर्सन को क्या हो चुका है, मायोपिया। कैन सी डिस्टेंस, इट इज द फार पॉइंट नियर देन द इंफिनिटी इमेज इज फॉर्म बिफोर द रेटिना इन द मायोपिया। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर एक बच्चा है, कोई राहुल है, वो क्लास के लास्ट बेंच पे बैठा है, उसको बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो वर्ड्स उसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो बताइए 21 विजन डिफेक्ट से ये परेशान है, वो जूझ रहा है, तो मायोपिया, उसको क्या हो चुका है, मायोपिया हो चुका है। वो नियर का जो लिख रहा है वो तो पढ़ लेगा, बट जो बोर्ड पे लिखा है वो नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि उससे थोड़ा सा दूर पड़ता है, जिसको उसको नहीं दिख पाता है। पास को तो देख पा रहा है, बट दूर का नहीं देख पा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, समझ में आ रहा है। कि कोई बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा है, उसको सर जो लिख रहे हैं बोर्ड पे वो उसको दिख नहीं रहा है क्लियर से, तो बताइए क्या डिफेक्ट है उसको, उसको हो गया है मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया पर्सन में क्या होता है कि देखिए, जो इमेज है ना, जो इमेज है वो क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, यहाँ बन जाता है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेक्शन करेंगे। तो करेक्शन करने के लिए हम कौन सा लेंस लगा रहे हैं जी, कॉनकेव लेंस लगा रहे हैं। कौन सा लेंस लगाएंगे, अगर उसको वो जाएगा डॉक्टर के पास, आंखों अपने आंख को दिखाएगा, तो वहां पे डॉक्टर क्या करता है, उसको कॉनकेव लेंस लगाएगा, जिसको से उसका इमेज रेटिना बनना शुरू हो जाएगा, और वो चीज, वो सारा दूर का भी देखना उसके लिए आसान हो जाता है और क्लियर दिखने लगता है। समझ में आया। चलिए, अब आता है हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट उसका अपोजिट है। ए पर्सन कैन सी फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी द नियर ऑब्जेक्ट। दूर के ऑब्जेक्ट को तो देख पा रहा है, बट पास के ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पा रहा है। इससे जो डिफेक्ट होता है वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है वो, हाइपरमेट्रोपिया। यहां देखते हैं इसको पहले, हाइपरमेट्रोपिया। इट इज ऑल्सो नोन द फार साइटेड, दूरदृष्टि दोष। ए पर्सन विद दिस कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट को तो देख पाता है क्लियर, बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, बट नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, ठीक है। इट्स नियर पॉइंट आर मोर देन द 25 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। बट यहाँ पे देखिए इसका क्या दिक्कत है, बनना चाहिए था इमेज यहाँ पे, बट इमेज बन रहा है यहाँ पे। अब इसको देखिए, लाइट दूर जाके बन रही है, उसके रेटिना के पीछे बन रही है, तो इसको हम क्या कौन सा यूज करेगा, कन्वेक्स लेंस यूज करेगा, जिसको वो रेटिना पे बनना शुरू हो जाएगा और उसको आसानी से बुक को रीड करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि एक स्टूडेंट है जिसको बुक रीडिंग करने में बहुत सारा डिफिकल्टी, वो क्लियर वर्ड को नहीं समझ पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, और उसको समझ नहीं पा रहा है कि वो लिखा क्या है। आखिर बताइए किस ये डिफेक्ट से ये विजन हो, मतलब किस विजन, कौन सा इसका डिफेक्ट विजन है,
तो हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया है, इसको हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है। तो आप डॉक्टर से दिखाओगे तो कन्वेक्स आपका लेंस लगाएगा और वो पर्सन ठीक हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कारण क्या हो सकता है, एक्सेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का एक्सेस या इलोंगेटेड ऑफ आई बॉल बड़ा हो जाता है। करेक्शन कैसे करेंगे, बाय द कनकेव लेंस। मायोपिया कनकेव हो गया, ठीक है। हाँ, कौन सा लेंस यूज करेंगे हम लोग, कन्वेक्स लेंस। वहां थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ लंबा हो जाता है, ठीक है। और आंख का आई बॉल होता है वो स्मॉल हो जाता है, जिसको हमको कन्वेक्स लेंस लगा के हम उसको आसानी से करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सही हो गया है। अब आता है ट्रेस बायोपिया क्या होती है। देखिए द पावर ऑफ एकोमोडेशन, हमने अभी पढ़ाया था कि हम लोग का जो मतलब हेल्दी पर्सन जो होता है उसका आंखों का जो एकोमोडेशन करने का जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने का पावर होता है वो अच्छे से होता है, ठीक है। युवा में आप देखे होंगे, और जब ये एज के साथ क्या होता है, कमजोर पड़ता है, डिक्रीज करता है अगेंस्ट, इट इज नोन एज द ओल्ड एज द हाइपर, इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज द आई डिफेक्ट ड्यू टू विच एन एज पर्सन फेल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ हिज डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस विजन मोर देन द 25 सेंटीमीटर। ये क्या है कि ये हाइपरमेट्रोपिया बोल सकते हैं ओल्ड एज में। इसका सिली मसल्स कमजोर पड़ता है, जिसको से ये दिक्कत सहना शुरू कर देता है, ना इसको दूर का दिखता है ना ही इसको पास का दिखता है। तो कारण क्या है, तो वीकनेस ऑफ सिली मसल एज के साथ सिली मसल कमजोर होगा, जिसको से फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इस डिफेक्ट के लिए हम क्या होते हैं, बाईफोकल लेंथ लगाते हैं, जिसमें कनकेव भी होते हैं और कन्वेक्स भी होता है, दोनों लेंस एक में इंक्लूड करके उसका चश्मा बनाया जाता है, जिससे वो पर्सन देखने में आसानी हो जाता है। क्लियर। कैटरैक्ट क्या होता है, देखिए इट इज अ कंडीशन इन विच क्रिस्टल लेंस ऑफ आई बिकम मिल्की। कैसा होता है, दूधिया कलर होता है या उस पर क्लाउडी हो जाता है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट, उसके ऊपर मेम्ब्रेन आ जाता है, ठीक है। इट इज जनरली ओकर अमंग द ओल्ड एज, ये भी बुढ़ापे में ही आता है। दिस कॉज पार्शियल कंप्लीट लॉस ऑफ द आई विजन, जिसको से पूरी तरीके से अंधा हो जाता है, पूरी तरीके से अपना विजन को लॉस कर देता है, मतलब, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल ऐसा था, अब यहाँ पे था, अब ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ये मिल्की हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे देखिए मिल्की हो जा रहा है, मिल्की, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन आके, ये ब्लैक के ऊपर मेम्ब्रेन आके चढ़ गया है, समझ में आ रहा है। मेम्ब्रेन चढ़ने की वजह से क्या होगा, पूरा ढक जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ दिखाई नहीं देता है, अब पूरी तरीके से वो अंधा हो जाता है। तो इसका एक ही उपाय होता है, जिसको ऑपरेशन करा के आप सही कर सकते हैं। क्या करा के, ऑपरेशन करा के आप सही कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए आपको इतना ही, नेक्स्ट आपको वीडियो में मिल जाएगा।